अस्सलामुअलैकुम। ये मैं आपको उस टाइम की वीडियो दिखा रही हूँ जब हम वाड़ी गए थे। अभी 4 दिन पहले न्यू ईयर के लिए हम वाड़ी गए थे, हमारे फार्म हाउस। और उसी रात को हम लोग ने एंजॉय किया था, गाने वाने बजाए थे और डांस किया था। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है और ये उसके बच्चे हैं। वो जो रेड ड्रेस में है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बहुत मस्ती की थी इन लोगों ने और बहुत इन्जॉय किया था। मुझे डांस वांस इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ शूट किया था। और रामीन मुझे छोड़ता भी नहीं, बस मेरे पास ही रहता, मुझे चिपका रहता, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाती। लेकिन ठीक है, इट्स ओके। इन लोगों का एंजॉयमेंट देख के भी मुझे बहुत मज़ा आया। फार्म हाउस है, बहुत ही पुराने स्टाइल का है और इसको मेरे पापा ने रेनोवेट भी नहीं करवाया। हम ऐसे ही यहीं जहाँ जाते ऐसे ही मज़ा आता है इसमें। इसको रेनोवेशन करवा के जाने की मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ऐसे फील ही नहीं आता कि हम गांव में गए हैं। अगर रेनोवेशन कराएंगे तो सिटी वाली फीलिंग आएगी, जहाँ हम हमेशा सिटी में ही रहते हैं। तो इसी तरह जाओ तो और अच्छा लगता है। उसके बाद ये देखिए, ये फार्म हाउस के बाहर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं बाहर पूरी ग्रीनरी है और ग्रीनरी की वजह से वहाँ पे ठंडी भी थी बहुत। मतलब सुबह सुबह होती थी, दोपहर में इतनी नहीं होती थी, फिर रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती थी शाम से। इतनी ठंडी होती थी हम लोगों को स्वेटर पहनना पड़ता था। लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है। ऐसी कोई जगह पे जाओ और ठंडी में बैठ के आराम से चाय पियो तो और भी मज़ा आता है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। और इस साइड मेरे पापा ने पालक उगाया है और कोतमीर उगाया है और आगे मूली उगाई है, गाजर है। मेरे पापा को बहुत शौक़ है खेती बाड़ी का, तो उन्होंने ये सब चीज़ें वहाँ पे उगाई है। और अगली साइड पे चीकू के पेड़ है बहुत सारे। यहाँ पे पूरा कोरिएंडर है और पालक ही है। आगे जाके पपैये के झाड़ भी है, चीकू के झाड़ भी है। लेकिन सॉरी, वो आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि जो मैंने क्लिप ली थी वो मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से डिलीट हो गई। तो जितना भी है मेरे पास आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अरे ये कोतमीर है शैम दीदी, मेरा कितनी सारी पालक है, हम आते वक्त सब लेकर आए हैं। और ये है पालक और वो है मेथी। इट्स एन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यस। और वो देखिए दूर वहाँ पे जो है मूली निकाली जा रही है। एकदम शांति है, एकदम अच्छा माहौल है वहाँ का। लेकिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। और ये हम जा रहे थे मालशेर घाट, उसके बीच का नज़ारा है। आप देख सकते हैं माउंटेन्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सुबह सुबह हम लोग 6:30 बजे करीब गए थे, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे बेटे ने वॉमिट कर दी थी पूरी मेरे ऊपर, और मेरी जो भांजी है उसको भी वॉमिटिंग हो गई थी। देखिए अंदर ऊपर की तरफ स्विमिंग पूल है वहाँ पे। तो ये लोग सब
सब स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो स्पेशली स्विमिंग करने ही जाते हैं वहाँ पे। कूदो कूदो कूदो। ये हमारे ड्राइवर है शैलेश भाई। ओके रेडी। ये मेरा भाई है, ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, और वो जो दूसरा है वो मेरे छोटे भाई का बेटा। और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन चिली। वहीं पे हम लोग भटियारे लेके गए थे, उन लोगों को भी आता था बनाने, लेकिन फिर भी हमने अपने हाथ से बनाना ज़्यादा प्रेफर किया ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत मज़ा आता है ऐसे माहौल में बनाने। बाहर बैठ के बना रहे थे हम, बाहर की तरफ किचन है, वहाँ बैठ के हम बना रहे थे। तो ये जो कचरा वचरा है ज़मीन पे, आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर की तरफ तो देखिए गंदगी होती है, वो इतना साफ़ नहीं रह सकता जैसे हमारा घर है। ये मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया था उसमें, ताकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और बहुत ही यमी बनी थी चिकन चिली। और साथ में हमने फ्राइड राइस खाया था। फ्राइड राइस तो उन्होंने ही बनाया था और बहुत ही यमी बनाया था, रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल टेस्ट आ रहा था। यहाँ पे टेस्ट कर रही थी मेरी भाभी कि नमक सही है या नहीं है। और ये ऊपर से हमने गार्निशिंग कर दी। ग्रीन अनियन के जो लीव्स आते हैं, स्प्रिंग अनियंस के, वो लीव्स हमने डाल के गार्निशिंग कर दी। और ये वहाँ मैं पिज़्ज़ा बना रही थी, और ये पिज़्ज़ा हमने कोयले के ऊपर बनाया था, सिगड़ी जला के कोयले के ऊपर पिज़्ज़ा बनाया था हमने। बहुत मज़ा आया था और बहुत ही यमी लग रहा था वो पिज़्ज़ा खाने में। आपको मेरा एक और व्लॉग आने वाला है इंशाल्लाह। हम लोग टेरेस पे बारबेक्यू करने वाले हैं, वहाँ पे मैं बनाऊंगी ओट्स के मिनी पिज़्ज़ा। आप ज़रूर उसकी रेसिपी देखिएगा। और ये देखिए रात के टाइम पे खाना वाना खाने के बाद हम पटाखे जला रहे थे यहाँ पे। बहुत ही मज़ा आया था पटाखे जलाने। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह आपको मैं सारे ब्लॉग्स दिखाती रहूँगी।